यहाँ सभी धर्मों का संभाव है, सभी धर्मों का आदर और सम्मान है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई मिल करके साथ में रहता है। और 2005 के बाद बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई भी जातीय और धार्मिक उन्माद नहीं हुआ, धार्मिक दंगा, सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते तो ये कोई सोच भी नहीं सकता है। इसलिए इस तरह का कोई भी धर्म का अगर प्रचारक आ रहा है, किसी भी धर्म का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सही, सबका स्वागत है, सबको ये अपना अपना प्रचार है। लेकिन ये संविधान के दायरे में होना चाहिए, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के दायरे में होना चाहिए। अगर कोई अपना अपना धर्म का प्रचार कर रहा है, उसमें सरकार को क्या दिक्कत है? उससे कोई उन्माद न फैले, और ये होना चाहिए। और नहीं, पर क्यों मैं तो यही, मेरा सवाल तो राजेश तिवारी यही है, अगर धर्म गुरु राजेश जी, उसको ये नहीं चाहेगा कि धार्मिक उन्माद फैले। राजेश जी, और यही हम लोगों का काम है जी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने से धार्मिक उन्माद कैसे फैलेगा? हम कहाँ कह रहे हैं कि धार्मिक उन्माद फैलेगा? नहीं, हम तो कभी भी नहीं कह रहे। आरजेडी को डर लग रहा है, आरजेडी को तो डर लग रहा है। देखिए, उन लोगों को तो सबसे ज्यादा धार्मिक उन्माद फैलाने का रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। उन लोगों का ऐसा स्थिति है कि सिर्फ और सिर्फ वो अल्पसंख्यक के हित की बात तो करते हैं, लेकिन काम नहीं करते। जो 89 में भागलपुर दंगा हुआ था, जो सबसे बड़ा उसका मुख्य गुनहगार था, इनके 15 साल से 1990 से लेकर 2005 तक इनका शासनकाल था, उसमें भागलपुर दंगा का जो मुख्य आरोपी था वो नहीं पकड़ा गया। जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का सरकार बना, तो स्पीड ट्रायल करके उसको दोषी ठहराया गया और उसको जेल के अंदर डाला गया। तो इसलिए हम लोग सभी धर्मों का सम्मान भाव करते हैं। किसी भी बाबा से, किसी भी धर्म गुरु से कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि संविधान के दायरे में, गंगा जमनी तहजीब के दायरे में है, कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई अपना अपना कर सकता है। नहीं विशाल जी, देखिए, सिर्फ बाबा की बात नहीं है, किसी भी धर्म गुरु को, हम सिर्फ एक बाबा की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के गुरु हो, अगर वो आकर के बिहार में सामाजिक उन्माद फैलाते हैं तो निश्चय ही संविधान के अनुसार से कार्रवाई होगा। दूसरी बात, जैसे माननीय विधायक जी कह रहे थे कि बिहार में कब नीतीश कुमार, अगर ये बताइए, ये अगर इन लोगों को खराब लग रहा है, तो जब बिहार बटा था और उस समय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे, तो सिर्फ यही इन लोगों का नारा रहता था कि बिहार में लालू बालू, यही बचा है। किसको खराब लगा? और रह गई बात है कि कोई भी धर्म के अगर धर्म गुरु आ रहा है, किसी दूसरे धर्म पर नहीं हुआ कटाक्ष कर रहा, अपना धर्म मजबूती कर रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो राजद के लोग, अभी इनके एक राजद के ही विधायक हैं, वो डायरेक्ट बोले कि शंकर जी का जो, गणेश जी का जो सवारी है उस पर सवाल उठाए। इनके जो सुप्रीमो है वो बोले कि आप महाकुंभ को फालतू करार दिए। इस तरह का जो धार्मिक भावना ये खुद भड़का करके वोट लेने के लिए। लेकिन हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार है, बिहार की जनता राज की सरकार है, जो किसी भी धर्म विशेष का जो अगर जो उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे तो वो सफल नहीं हो सकता है। जहाँ तक राजद की बात है, यहाँ बिहार में विपक्ष की बात है, तो इनको समझना चाहिए कि यही राजद जो है, जब पिछला बार जो बाबा आए हुए थे, तो बाबा खुद अभी गोपालगंज में बोले कि पिछला बार हम आए थे, पटना में जो कार्यक्रम हुआ था मेरा, वो पूरा आज तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। और उस समय उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, पूरा सरकार उनका जितना व्यवस्था संभाला था, अच्छा व्यवस्था संभाला था। खुद बाबा धन्यवाद दिए थे बिहार सरकार को। क्यों? क्योंकि उस समय माननीय मुख्यमंत्री के नीचे थे तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव को कोई भी ये नहीं था कि वो डिस्टर्ब करने का। अब चूंकि वो विपक्ष में हो गए, तो विपक्ष में हो गए, तो इस तरह से वही सिर्फ बाबा का ही नहीं है, वो जिस तरह से पूरे राजद, चाहे वो लालू यादव हो, वो दिन प्रतिदिन जिस तरह से हम किसी न किसी धर्म पर बोल रहे हैं, जात पर बोल रहे हैं, पूरा राजद आज इस स्थिति में है कि पूरे फ्रस्ट्रेशन में हो गया है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इस चुनाव में उनको सफलता मिल नहीं रही है, बिहार की जनता उनको सपोर्ट कर नहीं रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपोर्ट में पूरे बिहार की जनता है। तो इस तरह से वो एक वर्ग को खुश करने के लिए, लेकिन वो जो वर्ग है, कोई भी विकास खोजता है, और विकास एनडीए के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। क्योंकि बाबा का अगर जो इसी तरह से विरोध करना रहता, तो पिछला बार ये लोग क्यों नहीं विरोध किए जब सरकार में थे? क्योंकि नहीं कर सकते थे। और अब इस तरह का राजनीतिक फायदा लेने के लिए, लेकिन ये किसी भी वर्ग का, वो जिस वर्ग को खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी वर्ग समझ रहा है कि ये राजनीतिक एजेंडा है, इन लोगों का इससे कोई मतलब नहीं है।